और इस वक्त आपके स्क्रीन पर शहनशाह अफ्तकलीम हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। करीब के ज़माने में जिन सूफिया ने बहुत शोहरत हासिल की और बड़ी मकबूलियत हासिल की है, जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा मकाम बुलंद फरमाया, जिनका जो है सारे आलम में चर्चा है, उन तमाम मशहूर और मकबूल सूफिया में से हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ा नाम है। हम हज़रत वारिस देवा की बात करें या मखदूमुल मशाइख सरकार कलां हज़रत सैयद शाह मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार अशरफी जिलानी अलैहि रहमत व रिज़वान की बात करें तो ये वो नाम है कि जिन्होंने 100 साल के पीरियड में यानी पिछले 100 सालों में बड़ा मकाम और बड़ी शोहरत हासिल की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके फैज़ से बंदगान खुदा को जो है बहुत मुस्तफ़ीज़ फरमाया। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं मकबूल सूफिया में से हैं और इसी वजह से बंदगान खुदा का हुजूम इनके आस्ताने पर देखा जा सकता है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह से मुसलमानों में मशहूर हैं, उससे कहीं ज़्यादा गैर मुस्लिम भाई हज़रत बाबा ताजुद्दीन से मोहब्बत करते हैं। अगर आप नागपुर आएंगे तो नागपुर का एक अजीब माहौल है, नागपुर का एक अजीब जो है रुख है। नागपुर में एक अजीब तस्वीर आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ ऑटो वाले से लेकर के बड़े बड़े कारोबारियों तक सबने अपने अपने कामों को, अपने कारोबार को, अपने दुकानों और मकानों को हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब किया हुआ है। आज भी सैकड़ों लोग हैं जो बाबा ताजुद्दीन औलिया की दरगाह पे आकर के चाबी रखते हैं और फिर वो अपने कारोबार का सिलसिला शुरू करते हैं। ये तस्वीर हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने से आप देख रहे हैं। हमारे साथ मुफ्ती शमसुज़्ज़मा खां साबरी साहब हैं, जिन्होंने इस बार रमज़ानुल मुबारक में इस खूबसूरत शाही जामा मस्जिद में तरावी की नमाज की ज़िम्मेदारी अदा फरमाई है और बहुत खूब इन्होंने जो है इस ज़िम्मेदारी को निभाया। इसके लिए हम मुफ्ती साहब को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। मुफ्ती साहब, बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के चंद नुमाया पहलू आप इरशाद फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तार भाई, मैं आपको बताऊं कि 27 रमज़ानुल मुबारक को तरावी ख़त्म करके हम लोग गए थे यहाँ से कामटी और कामटी से वाकी और वाकी से काबुल कंदाल। तो जब इन अहबाब हमको लेके वहाँ पहुँचे तो हम तो यूँ ही समझ रहे थे कि कोई मज़ार होगी, कोई और दीगर चीज़ें होंगी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वाकई में देखा मैंने। पहले तो कामटी में अम्मा हुजूर के आस्ताने पे हाज़िरी दी और वो ख़ातून थी, वलिया थी, उनके मज़ार पाक पे हाज़िरी दी। उनको वलिया बनाया बाबा ताजुद्दीन सरकार ने। और ये जब लोगों ने यहाँ वहाँ की ख़ातून ने इनके हवाले से पूछा तो सरकार बाबा ताजुद्दीन ने कहा ये तो अम्मा हैं, और अम्मा कह के मकाम वलायत पर उन्होंने फ़ायज़ कर दिया। उसके अलावा जब हम वाकी बढ़ते हैं तो वाकी में हमने ये देखा कि एक पटेल ख़ानदान का घराना है और वहीं पे एक बड़ी सी ज़मीन है, तो आप वो जंगल में है। तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन अलैहिर्रहमा वहाँ जाके इबादत किया करते थे, वहाँ बैठा करते थे, और उस इर्द गिर्द के जितने गैर मुस्लिम थे सब आपके मुरीद थे, आपके चाहने वाले थे, आपके आशिक थे। वहाँ का आलम यह था कि ख़ुद की बाबा ताजुद्दीन अलैहिर्रहमा का कोर्ट है, कचहरी है, वहाँ फ़ैसले भी हुआ करते थे। और आज भी पटेल ख़ानदान ही वो सारी जगहों को देखता है और वो ज़ियारतगाह है। उसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं काबुल कंदार, जहाँ 5-6-7 किलोमीटर अंदर जंगल में जाना पड़ा, आज भी बड़ा ख़तरनाक एरिया है। वहाँ जाने के बाद 1-2 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ना पड़ा और पहाड़ पर मैंने देखा कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार अलैहिर्रहमा की बैठकगाह थी, जो 100 साल पहले वहाँ बैठ के जाके इबादत किया करते थे। मुझे याद आया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा जाया करते थे और आपके नाइबीन जो हैं वो इस जंगल में, इस पहाड़ पे आके इबादत किया करते थे और वहाँ से भी फैज़याब हो रहे हैं लोग। इससे बाबा ताजुद्दीन सरकार की ज़िंदगी, सीरत और फ़ज़ाइल के हवाले से भी समझी जा सकती है कि आप वहाँ नमाज के लिए, इबादत के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए काबुल कंदार पहाड़ पे जाया करते थे, जो आज भी जंगल है। और वाकई में जो एक गैर मुस्लिम तबका उनसे मुतासिर है और आज भी वहाँ जाके अपने सर को ख़म करता है और फिर जाके काम का आगाज़ करता है। तो इबादत का ये आलम कि जंगलों को जाके आबाद कर रहे हैं, और सीरत का आलम ये कि पूरा इलाका उनका दीवाना है और उनके नाम पे मर मिटने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हमने जो इस शाही मस्जिद में तरावी सुनाई है, तो ये मेरे ज़िंदगी की 17वीं तरावी थी और सबसे अलग मैंने लज्जत महसूस की है इस बार, और एक अलग कैफियत भी मैंने महसूस की है।
और मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा अहम मोड़ था। हम बाद नमाज असर से मगरिब हज़रत बाबा ताजुद्दीन के आस्थाने पर बाबा ताजुद्दीन को सुनाया करते थे, जितनी हम तरावी में कुरान सुनाया करते थे। इससे हमने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अपने आप में वो रूहानियत में इजाफ़ा भी महसूस किया है। और बखुदा मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, मैं चूँकि बेखुदा भी मैं कह रहा हूँ कि बाबा ताजुद्दीन ज़िंदा वली हैं और फैज़ बिल्कुल आम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाक़िया उनकी हालात ज़िंदगी पर जो किताबें हैं वो लोगों के इल्म में है, और जो बातें हैं वो भी लोगों के इल्म में है। आपके आईडी के ज़रिए, आपके ज़रिए आप तक पहुंचाया जा चुका है। आप लोगों को चाहिए कि देखें, इसको आम करें, इसको शेयर करें। एक ख़ास बात यह है कि आज भी हर तबका यहाँ आता है और हर तबका बाबा ताजुद्दीन के चौखट को चूमता है और फैज़ पाता है। सारी लोगों की ज़बान पे यही है कि इनसे हमें बहुत फैज़ मिला है। हम 1 महीना यहाँ पे थे नमाज तरावी के लिए। हमने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, उनमें बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि हम बिगड़े हुए थे, यहाँ से हमें ज़िंदगी मिली, रोज़ी रोज़गार का आलम ख़राब था, यहाँ से हमें तरक्की मिली। बहुत सारे अफराद को मैंने ऐसा देखा है। और एक ख़ास बात ये भी मैं आपको सुनाऊंगा कि आपके माध्यम से लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो आस्थाने, ये जो मज़ारात दिख रहे हैं आपको, ये हज़रत बाबा ताजुद्दीन के गुलदस्ते थे। एक ये मज़ार है और एक मज़ार आपको वो दिख रही है उस तरफ। अच्छे एक वो मज़ार आपको दिख रही है, वो मुंबई से थे और उनका आलम ये था कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन ने अपने खादिम को भेजा कि मुंबई वाले को बुला के लेके आओ। तो आपका जो खादिम, आपके जो कई सारे खुद्दाम में से एक खादिम थे, वो मुंबई पहुँचे। बाबा ताजुद्दीन का हुक्म था तो आप मुंबई पहुँच गए, लेकिन आपको इस बात का इल्म नहीं था कि मुझे कहाँ पहुँचना है और किसको लेके आना है। बस इतना हुक्म हुआ कि मुंबई जाना है। आप जब मुंबई पहुँचते हैं आपके खादिम, तो आपने ये देखा, अब वहाँ जाके स्टेशन पर बैठ गए कि भाई किसको लेके जाएं, कौन है वो बाबा ताजुद्दीन का खादिम जिसके बारे में इशारा हुआ है। इसी पेशो पेश में थे, यही सुन रहे थे, यही सोच रहे थे कि एक साहब कहते हैं कि कहाँ से आए हैं आप। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा वाक़या है। वो जो मज़ार दिख रही है उन्हीं का वाक़या सुना रहा हूँ। तो आप फरमाते हैं कि मुझी को लेना है और मुझी को लेके चलना है। और आपको ले करके जब ट्रेन में बैठते हैं तो आप ट्रेन से कूद गए। अब बाबा ताजुद्दीन के हुक्म पे जो इनको लेने गए थे वो परेशान हो गए कि मैं अब बाबा ताजुद्दीन सरकार को मुंह क्या दिखाऊंगा। जब वो यहाँ पहुँचे, सर को खम किए हुए थे, बाबा ताजुद्दीन से अर्जी पेश की कि हुजूर वो तो स्टेशन ट्रेन से कूद गए थे। और जब सर उठा के देखा तो ये जो बुजुर्ग हैं बाबा ताजुद्दीन के कदमों में बैठे हुए थे। इन्होंने फरमाया कि जब मेरे सरकार बाबा ताजुद्दीन का हुक्म हो चुका था तो अब मैं ट्रेन से ताख़िर हो जाती, इसलिए मुझे जल्दी पहुंचना पड़ा। तो एक ये हैं और ये हैं हज़रत, इनका लक़ब ख्वाजा है और आपको बाबा ताजुद्दीन ने ही मकाम ख्वाजगियत पर फैज़ किया था कि ये ख्वाजा हैं हमारे। बड़े मस्त कलंदर हैं। उसके अलावा जितने भी आपको मज़ारात दिख रहे हैं ये सब बाबा ताजुद्दीन अलैहिर्रहमा के परवरदा हैं। उन्हीं के जीते जी में ये लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया था और सब अपने आप में हैं। हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार फरमाते हैं कि मैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पैगंबर हूँ, ये फरमाते हैं। और मैं जिसको चाहूँ वली बना दूँ। और ये निगाह फैज़ ने बहुत सारों को वली बनाया। और आज भी जो लोग रोशन ज़मीर हैं और जो लोग इस मैदान में कुछ हासिल करना चाहते हैं वो इस आस्थाने पे आके चिल्लाकश होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अपनी आँखों से भी देखा है और इसको मैंने महसूस भी किया है। मैं चाहूँगा कि जो लोग भी नागपुर आएँ या नागपुर से गुज़रें वो ज़रूर नागपुर में इस आस्थाने पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम।